हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो ऑनगोइंग वैकेंसी है सिविल सर्विसेज मींस आईएएस या आईएफएस पोस्ट के लिए। इसके ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करते समय अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपके कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड या फ्रेंड्स आपके ओटीआर से रिलेटेड या फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड से रिलेटेड, तो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। तो ये ध्यान रखिएगा, जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 11 फरवरी 2025 है। अगर आप यूपीएससी का ये फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। साथ में इससे रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चेक करनी है ये आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या फ्रेंड्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे jobrasa.com पर, वहां पर आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं यहां पर इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए, ये इसका ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल है जहां से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो देखिए, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है यूपीएससी का ओटीआर मींस वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, जहां से आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन आप मेल आईडी, मोबाइल नंबर या ओटीआर आईडी इनमें से कोई भी एक ऑप्शन को फिल करें और उसके बाद ओटीपी जनरेट करके आप लॉगिन कर पाएंगे। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करना होगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ बेसिक जानकारी फिल करनी होगी। मैं सिर्फ यहाँ पर सैंपल के तौर पर एंटर कर रहा हूँ, तो आपका फ्रेंड्स जो भी यहाँ पर जानकारी है वो आपको यहां पर एंटर करना होगा। तो सबसे पहले आप यहां पर एंटर करेंगे आपका फ्रेंड्स नाम जो आपको एंटर करना है ये फ्रेंड्स आपको आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहां पर करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। आपका जेंडर आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ मंथ डीओबी, तो आपको इस कैलेंडर पर जाना है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स जो क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल करना होगा। इसके बाद आप इस डेट ऑफ बर्थ को यहां से कंफर्म भी कर देंगे। अब यहां पर फ्रेंड्स जानकारी जो है ये फ्रेंड्स आपको आपके अकॉर्डिंग जानकारी फिल करनी है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके फादर नेम का, तो यहां पर अब आपको देना है आपका फ्रेंड्स जो फादर नेम है वो आप यहां पर एंटर कर सकते हैं। और ये फ्रेंड्स यहां पर एंटर करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आएगा वो आएगा आपके मदर नेम का। तो मदर नेम आपको यहां पर पूरा नाम देना होगा मार्कशीट के अकॉर्डिंग। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है माइनॉरिटी स्टेटस, अगर आप इसमें आते हैं तो यस कर सकते हैं और इसमें से आपकी जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आपको देना है और यहाँ पर आपको देनी है आपकी मेल आईडी। मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एक्टिव एंड वैलिड होने चाहिए। इसके बाद है 10th बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर, तो यहाँ पर आपका जो 10वीं है उसका जो रोल नंबर होगा आपकी मार्कशीट पर ये मेंशन होता है वो आपको देना जरूरी है। इसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन है, तो यहाँ से देखिए कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप जो आप यहाँ पर लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। 2 क्वेश्चंस आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए और इनका जो आंसर है वो आप यहाँ पर दे देंगे। ये करने के बाद आपको इस कैप्चा कोड को फिल करना है और उसके बाद यहाँ से सबमिट करना है। तो बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पर फिल करने हैं और उसके बाद आप यहाँ से सबमिट डाटा को कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन में आपको देखिए यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आपकी जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर शो होती है। अगर ये सही है तो आप आई एग्री करेंगे। अगर इसमें आपको कोई भी करेक्शन करना है तो आप अपडेट या चेंज हियर यहां से कर सकते हैं। इसके बाद आप आई एग्री यहां से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्लीज वेरीफाई ओटीपी डिटेल्स, तो आपके फ्रेंड्स मोबाइल नंबर पर और आपकी मेल आईडी पर एक ओटीपी आती है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर देनी है। और अगर ये ओटीपी नहीं आती है तो आप रिसेंड ओटीपी कर सकते हैं। ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ओटीपी को वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो ओटीआर है वो स्टार्टिंग का जो रजिस्ट्रेशन स्टेप है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको फ्रेंड्स ओटीआर आईडी और जो पासवर्ड है वो आपकी मेल आईडी पर आपको मिल जाता है। आप चाहे तो मेल आईडी और जो ओटीपी है उसके माध्यम से, मोबाइल ओटीपी के माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप तीनों में से किसी भी ऑप्शन के साथ यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई योर प्रोवाइडेड डिटेल्स शो होती है। अगर आप यहाँ पर जेंडर चेंज करना चाहें या माइनॉरिटी स्टेटस चेंज करना चाहें तो आप वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है। न्यू पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो ये 8 कैरेक्टर का कम से कम होना जरूरी है, जिसमें आपका अपर केस हो,
लोअर केस हो और आपके न्यूमेरिकल वैल्यू हो और स्पेशल कैरेक्टर हो। अगर आपको सैंपल में शो करूं तो देखिए इस तरह का जो आपका पासवर्ड है वो होना ज़रूरी है, जिसमें देखिए आप अपर केस यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पर स्मॉल लेटर्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर आप यूज़ कर सकते हैं और नंबर्स आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। कम से कम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड आपका ये होना ज़रूरी है। तो जो भी गाइडलाइन आपको दी गई है उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए पासवर्ड क्रिएट कीजिए और उसके बाद देखिए सबमिट क्यूरी का ऑप्शन है, यहाँ से आप सबमिट क्यूरी कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा और डैशबोर्ड यहाँ पर जब आपका ओपन हो जाता है तो अब आपको यहाँ पर देखिए जो OTR है वो आपको कंप्लीट करना है, जिसमें आपका सबसे पहले है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सेकंड एड्रेस इन्फॉर्मेशन, तीसरा फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड, चौथा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नेक्स्ट ऑप्शन होगा डॉक्यूमेंट अपलोड का। इसके बाद पेरेंटल इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, आपका एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन देना है, यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन देना है, लास्ट में आपको आपके जो भी अचीवमेंट है, प्राइज या मेडल आपको मिले हैं उन जानकारी आपको देनी है। ये आपका OTR प्रोफाइल है जो कि आपको कंप्लीट करना है। OTR प्रोफाइल जब आप यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद ही आप इसमें जो है आवेदन कर पाएंगे लेटेस्ट नोटिफिकेशन में जाने के बाद। यहाँ पर देखिए NDA और CDS दोनों का आपको अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। ये आपका फ्रेंड्स यहाँ पर तभी कंप्लीट होगा जब आप यहाँ पर इस पार्ट 1 पर क्लिक करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले आपका जो OTR है वो आपको कंप्लीट करना जरूरी है, मतलब ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट करना जरूरी है। तो सबसे पहले आप क्लिक करिए पर्सनल इंफॉर्मेशन वाले सेक्शन पर। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका देखिए जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है इसमें सबसे पहले ऑप्शन आता है नेशनलिटी का, तो आप नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे। आपकी मदर टंग कौन सी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद है प्लेस ऑफ बर्थ, तो इंडिया है या आउटसाइड इंडिया है वो आपको सेलेक्ट करना है। इंडिया जैसे आप सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो पोस्ट ऑफिस लगता है वो पोस्ट ऑफिस आप यहाँ पर देंगे। तो फ्रेंड्स आपका जो भी पोस्ट ऑफिस है वो उसका नाम आप दे दीजिएगा। सिटी, टाउन या विलेज कोई भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद स्टेट या यूटी कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट क्या है और उसके बाद आपका पिन कोड क्या है वो आपको देना ज़रूरी है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कम्युनिटी का, तो आपको यहाँ पर SC है, ST है, OBC है, जनरल है, EWS है। जनरल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। EWS है तो आपको EWS का जो सर्टिफिकेट नंबर है, इसके बाद जो आपकी डेजिग्नेशन है जिसने ये इशू किया है सर्टिफिकेट वो आपको देना है। इसके बाद स्टेट या यूटी ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, किस स्टेट या यूटी से ये इशू हुआ है और उसके बाद डेट ऑफ इशू क्या है ये आपको देना होगा। इसके बाद जो इशूइंग अथॉरिटी है उनका जो फुल एड्रेस है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो आपका जो सर्टिफिकेट है उस पर ये जानकारी मेंशन होती है, तो आपका जहाँ से भी सर्टिफिकेट मेंशन हुआ है वहाँ का एड्रेस, जहाँ से आपने बनवाया है वहाँ का एड्रेस आप दे सकते हैं उस अथॉरिटी का। इसके बाद फ्रेंड्स अगर मान लीजिए आप यहाँ पर SC या OBC कैंडिडेट हैं तो आपको सबसे पहले पूछता है क्रीमी लेयर, अगर आप हैं तो आप यस कर सकते हैं। क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है कि आपको कोई भी किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं मिलता, आपको जनरल कम्युनिटी में काउंट किया जाता है। अगर आप फ्रेंड्स नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, सेम डेट ऑफ आपका किसने जारी किया है, डेजिग्नेशन किस स्टेट से जारी हुआ है, डेट ऑफ इशू क्या है और इशू करने वाले का फुल अथॉरिटी का एड्रेस क्या है। इसके अलावा आपका कास्ट का नाम क्या है, आपके कास्ट सर्टिफिकेट पर वो मेंशन होता है। साथ में कास्ट सर्टिफिकेट पर जो आपका कास्ट लिखा होता है उसके सामने आपको आपका कास्ट का जो नंबर है वो भी सीरियल नंबर भी लिखा होता है, तो वो आपको देना है। और ये देखिए सेंटर लिस्ट आपको दी गई है। सेंट्रल लिस्ट फॉर OBC के लिए आपको यहाँ पर एक लिंक भी दिया गया है, आप यहाँ से भी उसे चेक कर सकते हैं, पर वो सारी जानकारी आपके कास्ट सर्टिफिकेट पर ऑलरेडी मेंशन होती है। इसके बाद फ्रेंड्स मान लीजिए अगर आप यहाँ पर कम्युनिटी में आते हैं, मान लीजिए SC या ST के, तो आपको यहाँ पर भी सेम जानकारी देनी है। कास्ट सेलेक्ट करना है जिसमें देखिए आपको पूछता है स्टेट, योर रिलीजन वो आपको देना है और इसके बाद कास्ट का नाम और उसके बाद सीरियल नंबर ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप देखिए PH कैटेगरी में आते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 40% या अबव है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। आपका PH का सर्टिफिकेट नंबर, सेम आपका जो फ्रेंड्स डेजिग्नेशन है जिसने ये इशू किया है, किस स्टेट से इशू हुआ है, डेट ऑफ इशू क्या है, फुल एड्रेस क्या है इशूइंग अथॉरिटी का, ये आपको जानकारी प्रोवाइड करनी होती है। PH कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स फोटो ID है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आप कोई भी फोटो ID कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटो ID, वोटर ID, स्कूल ID। जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपसे कहा गया है नोट स्कूल ID कार्ड ओनली फॉर NDA एंड NA। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर NDA एंड NA के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देखिए स्कूल ID कार्ड भी यहाँ पर दे सकते हैं। आधार कार्ड है तो आधार कार्ड दे सकते हैं। यहाँ पर आपको कंसेंट करना होगा, कंसेंट करने के बाद फोटो ID कार्ड नंबर आपको देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका देखिए जो कैंडिडेट है PH के या आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है DOPT में उनकी जानकारी
आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे आप इसमें यस करना चाहें यस कीजिए, नो करना चाहें नो कीजिए, ये आपके ऊपर यहाँ पर डिपेंड करता है। तो ये फ्रेंड्स बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहाँ पर फिल करनी होती है। इसके बाद ही आप इसे डिक्लेयर करके सेव यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए फर्स्ट स्टेप जो है वो यहाँ पर हो गया है कंप्लीट। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है आपके एड्रेस का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको जो भी आपका हाउस नंबर है, बिल्डिंग नेम है, वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं वो आप यहाँ पर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको देना है आपका पोस्ट ऑफिस, आपका सिटी, इसके बाद आपका स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है। ये बेसिक जानकारी है आपके एड्रेस की जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। अब देखिए दो तरह से एड्रेस होता है। पहला है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। कॉरस्पॉन्डेंस मतलब आपका प्रेजेंट एड्रेस, ये है आपका परमानेंट जहाँ के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। अब ये एड्रेस अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अपना एड्रेस एंटर कर दीजिए, और अगर ये सेम है तो आपको सेम एस का ऑप्शन मिल जाता है, आप सेम एस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद सेम आप यहाँ पर इसे सेव कर देंगे। डाटा जब आपकी सेव हो जाएगी, अगर आप एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फोटोग्राफ एंड साइन अपलोड का। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जिसमें आपको सबसे पहले देखिए कहा गया है फोटोग्राफ इमेजेस आप यहाँ पर कैसे रिसाइज कर सकते हैं, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देखिए देखने को मिल जाती है। मैं आपको शो भी करूँगा कैसे आप इसे रिसाइज कर सकते हैं। आपको फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करना है, और इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको देखिए एक्सेप्टेबल फोटोज दी गई हैं। एक्सेप्टेबल फोटोज किस तरह से हैं, तो आपकी जो फोटोग्राफ है उस पर आपको आपका नाम लिखना है, और फोटोग्राफ डेट आपको मेंशन करना जरूरी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखें। इसमें कहा गया है जो फोटोग्राफ है वो क्लियर होनी चाहिए, प्लेन वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। इसके अलावा 3:1/4 आपका फोटोग्राफ में आपका जो चेहरा है वो साफ दिखना चाहिए। फोटोग्राफ पुरानी नहीं होनी चाहिए 10 दिन से ज़्यादा। जिस दिन भी आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उससे 10 दिन ज़्यादा पुरानी फोटो आपकी ना हो। सैंपल फोटो आपको देखिए यहाँ दी गई है। नाम, आपका नाम आपको लिखना है, और फोटोग्राफ डेट आपको यहाँ पर डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद ही आप इसे यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स आपको जो साइज है वो दिया गया है, जो कि डायमेंशन देखिए 550 से 550 पिक्सल मिनिमम आपकी हाइट होनी चाहिए फोटोग्राफ की, और 1000 से 1000 पिक्सल आपकी हाइट होनी चाहिए मैक्सिमम डिजिटल साइन के लिए। तो इनके बीच की जो वैल्यू है वो आपको देनी है। 20 से 300 KB के बीच में साइज होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर आप सैंपल शो करूंगा कैसे आप यहाँ पर रिसाइज करके इसे अपलोड यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैंने MS पेंट में जो फोटो है वो यहाँ पर इंपोर्ट कर ली है। आपकी फ्रेंड्स फोटो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स आप इस तरह से इसको स्क्रॉल करके नीचे आप वाइट पेज ले सकते हैं, या फ्रेंड्स सिलेक्शन टूल पर जाकर आप यहाँ पर देखिए जितनी आपको फोटो चाहिए आप उतना फोटो को यहाँ पर जो है यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। आपको वाइट साइज यहाँ पर मिल जाएगा। तो वाइट आपको जब यहाँ पर देखने को मिल जाए इस तरह से, अब आपको यहाँ से फ्रेंड्स फॉन्ट लेना है, तो आप यहाँ पर ए वाला ऑप्शन लेंगे, और यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले आपको देना होगा नेम। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर नेम मेंशन करना है, तो आप इसके लिए इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे, और उसके बाद आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो मैं अभी सिर्फ सैंपल के तौर पर यहाँ पर डाटा एंटर कर रहा हूँ, आपका जो एक्चुअल डाटा है वो आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है फोटोग्राफ डेट का। तो फोटोग्राफ की जो आपकी डेट है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी, और ये फ्रेंड्स आप किस तरह से एंटर करेंगे, तो आपको इसके लिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले डेट मेंशन करना है। मान लीजिए आपकी जो डेट है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर आपका जो ईयर है और आपका जो फ्रेंड्स यहाँ पर मंथ है वो आपको यहाँ पर एंटर देना होगा कि आपका इस डेट पर आपने जो फोटो है वो क्लिक करवाया है। तो इस तरह से आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पर डैश की जगह यहाँ पर सेमी कॉलम या कॉलम लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर आपका जो नाम है और जो फोटोग्राफ है वो आपको यहाँ पर देना है। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाती है। इसके बाद अगर आप इसको साइज बड़ा करना चाहें तो आप यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं। आपको देखिए ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी साइज है वो आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको इस तरह से नाम वगैरह आपको यहाँ पर मेंशन करना है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसको एंटर करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स अगर सैंपल मैंने आपको यहाँ शो कर दिया है, नाम और फोटोग्राफ डेट आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। अब बात आती है पिक्सल की। तो इसके लिए देखिए आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है आपको फ्रेंड्स रिसाइज या स्क्रू का। तो यहाँ पर आप आएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए पिक्सल का ऑप्शन मिलेगा। पिक्सल पर जाइए और यहाँ पर वैल्यू अब आपको पुट करनी है। वैल्यू कैसी होनी चाहिए, तो इसके लिए अगर आप यहाँ पर दोबारा से आए तो यहाँ पर कहा गया है 550 से 1000 के
बीच में पिक्सल आपका होना ज़रूरी है। तो आपको फ्रेंड्स MS पेंट में यहाँ पर 750 550 से 1000 के बीच में ही पिक्सल रखने हैं। अगर आप यहाँ देख रहे होंगे इस फोटो का जो वैल्यू है वो यहाँ पर 700 है, 914 है, मतलब 550 से 1000 के बीच में है। अगर ये इनके बीच में है तो आप इसे यहाँ से ओके कर दें और उसके बाद फाइल मेन्यू पर जाएं, सेव एज पे जाएं। सेव एज पे जाने के बाद जेपीजी पिक्चर पर जाकर फर्स्ट जो आपकी फाइल है उसको आप सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए उस फाइल को ब्राउज पर क्लिक करके फाइल को यहाँ पर सेलेक्ट करना है और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जब आप इसको क्लिक कर देंगे आप आई हियर बाय डिक्लेयर पर क्लिक करेंगे कि ये फोटो आपकी ही है और उसके बाद आपको यहाँ से इसे सेव कर देना है। इसके बाद देखिए आपकी फोटो यहाँ पर सेव हो जाएगी। मैंने सिर्फ सैंपल या डेमो आपको शो किया है, इस तरह से फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। इसके बाद आते हैं बात सिग्नेचर पर। अब सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, तो देखिए सिग्नेचर आपको दिया गया है एक्सेप्टेबल सिग्नेचर। अब यहाँ पर अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये कैपिटल लेटर में नहीं है, ये आपका स्मॉल लेटर्स में है। साथ में 350 से 550 के बीच में पिक्सल होना आपका यहाँ पर जरूरी है। 20 से 300 KB के बीच में साइज आपका यहाँ पर इसका होना चाहिए। तो यहाँ पर फिर फ्रेंड्स हमने देखिए जैसे ही आपका MS पेंट में सिग्नेचर लिया, इसके बाद आप यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करते हैं, पिक्सल सेलेक्ट करते हैं, तो ये इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होता है। यहाँ पर देखिए क्लियर कहा है 350 से 550 के बीच में। तो आप यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं 400। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो आपको फ्रेंड्स इस ऑप्शन को, जो ये ऑप्शन है, इसको आपको अनटिक कर देना है और उसके बाद आप यहाँ पर भी जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं कुछ इस तरह से और उसके बाद आप इसे ओके कर सकते हैं। आपका देखिए जो फाइल है वो रिसाइज हो जाएगा। इसके बाद आप फाइल पर जाइए, सेव एज पर जाइए, सेम जेपीजी पिक्चर में आप इसे सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स आपको आपका सिग्नेचर इंपोर्ट करके यहाँ पर फ्रेंड्स ब्राउज पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। आई हियर बाय डिक्लेयर पर क्लिक करके यहाँ से आपको इसे सेव कर देना है, जिससे फ्रेंड्स आपका देखिए जो सिग्नेचर है वो भी यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। फोटोग्राफ अपलोड हो गया, सिग्नेचर अपलोड हो गया। इसके बाद अगर कोई आप एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। कोई भी एडिट अगर आपको नहीं करना है तो आप इसको यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन का, आप यहाँ पर जाएंगे आपकी नेक्स्ट डिटेल को फिल करने के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन है इसमें आपसे सबसे पहले यहाँ पर 10th की जानकारी पूछी गई है। अब यहाँ पर क्लास या डिवीजन आपको लिखना है, तो देखिए फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो भी यहाँ पर डिवीजन है वो आपको देना है। इसके बाद है परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो आपका जो भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वो आपको देना होगा। CGPA है तो आप CGPA आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब आपसे कहा गया प्लीज फिल ईदर परसेंटेज और CGPA। अगर CGPA है तो CGPA फिल कीजिए और CGPA है तो CGPA आप दे सकते हैं कितना आपने स्कोर किया कितने में से। इसके बाद है ईयर ऑफ पासिंग, आपने इसको कब पास किया आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर कहा गया है सब्जेक्ट्स, डू नॉट यूज एनी स्पेशल कैरेक्टर, मतलब कॉमा वगैरह आप यूज ना करें। आपको सिंपली आप इस तरह से आपकी जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं आप इस तरह से यहाँ पर सब्जेक्ट्स की एंट्री कर देंगे। तो ये आपको सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन करना है। आपके स्कूल का नाम क्या है, तो पूरा नाम आपके स्कूल का जो है वो आपको देना होगा। आपके बोर्ड का नाम, पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। मैंने सिर्फ सैंपल यहाँ पर शो किया है, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका एक्चुअल डाटा है उसके अकॉर्डिंग आप डाटा एंटर करके यहाँ से सेव कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 10th की एंट्री करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है 12th का। अब यहाँ पर देखिए दो ऑप्शंस हैं, कंप्लीट है अगर आपकी तो कंप्लीट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका ये अपीयरिंग है तो आप अपीयरिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अपीयरिंग अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो आप अपीयरिंग में भी आप इसको यहाँ पर फिल कर पाएंगे। तो आपको सिर्फ यहाँ पर कोई जानकारी फिल नहीं करनी है, आपको अपीयरिंग का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखिए, अगर आपका यहाँ पर कंप्लीट है तो आप कंप्लीट पर क्लिक कीजिए। कंप्लीट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर दोबारा से सेम विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपको देना है आपका फ्रेंड्स जो डिवीजन है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद सेम आपका परसेंटेज कितना है वो ही आपको जानकारी फिल करनी है। आपका फ्रेंड्स जो पासिंग ईयर है वो कितना है। इसके बाद सेम आपकी जो सब्जेक्ट्स के नेम है वो आपको यहाँ पर देने होंगे। तो मैं यहाँ पर सिर्फ सैंपल की तरह से आपको शो कर दिखा रहा हूँ। आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं आप उनकी एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद सेम आपको आपके स्कूल का नाम यहाँ पर एंटर करना है और आपके बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करके इस डाटा को यहाँ से सेव कर देना होगा। ये सेव करने के बाद अब देखिए अगर आप 10th या 12th पास आउट ही हैं तो आप यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पर जा सकते हैं। आपको देखिए ग्रीन टिक मिल जाता है। अगर आप डिग्री पास आउट भी हैं तो डिग्री भी सेलेक्ट
कर सकते हैं। अगर आपकी ये कंप्लीट हो गई है तो आप कंप्लीट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आपका डिग्री कौन सा है, मैं सिर्फ आपको सैंपल शो कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी कोई भी डिग्री लेवल है, ग्रेजुएशन आपने यहाँ पर फ्रेंड्स जो डिग्री है उसका नाम क्या है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर ये आपके पास नहीं भी है डिग्री तो भी आप यहाँ पर आवेदन जो है 10th एंड 12th के बेसिस पर कर सकते हैं। जो भी एनडीए एनए पोस्ट है, बाकी अदर पोस्ट के लिए क्योंकि ये आपका ओटीआर है, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल है वो सब जानकारी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो हर पोस्ट के लिए, सीडीएस के लिए, एनडीए के लिए या यूपीएससी की जो भी वैकेंसी जाएंगी वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी के लिए आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन अवेलेबल है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। सेम आपको यहाँ पर डिवीजन का ऑप्शन मिलता है तो आप यहाँ पर डिवीजन एंटर यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये एंटर करने के बाद सेम आपका परसेंटेज सिस्टम है, आपका ईयर ऑफ पासिंग है, सब्जेक्ट का नाम है, स्कूल या कॉलेज का नाम आप देंगे, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नंबर या एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर जो भी अवेलेबल है वो आप देंगे। डेट ऑफ इशू क्या है वो आपको देना होगा। इसके बाद डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, जो सर्टिफिकेट होगा उस पे फैन जो सील या मोहर लगी होती है उसमें अथॉरिटी का नाम लिखा होगा, प्रिंसिपल है, एचओडी है, जिसने भी ये इशू किया है, और उनका फुल एड्रेस आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछता है कि कोई भी बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन या हायर क्वालिफिकेशन आपने कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन से लिया है, अगर लिया है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पर नो करेंगे और उसके बाद यहाँ से आप इस डाटा को सेव कर सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन सेक्शन है जो कि आपको आपके अकॉर्डिंग फिल करना है। डिग्री फिल करने के बाद कोई पीजी डिग्री है तो आप उसकी जानकारी भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन में जो जो आपके पास अवेलेबल है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद जाएंगे आप नेक्स्ट ऑप्शन पर जो कि है डॉक्यूमेंट अपलोड का। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके डॉक्यूमेंट अपलोड में। नेसेसरी डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट आपको यहां पर अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में। सबसे पहले देखिए पीडीएफ में आपको इसे कन्वर्ट करना होगा अगर आपके पास जेपीजी इमेज में है। सबसे पहले मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है जो कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए है वो आपको देना होगा। ये सिर्फ एनडीए 1 2025 के लिए है। 12th का जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट है या डिग्री आपका सर्टिफिकेट या मार्कशीट है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। आपका फ्रेंड्स फोटो आईडी, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट जो भी आपने यहाँ पर स्टार्टिंग में दिया है वो आप अपलोड करेंगे। एससी एसटी ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको अपलोड करना है। एज रिलैक्सेशन अगर आपको चाहिए तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट ही अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फिर कोई अचीवमेंट वगैरह है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। जो मैंडेटरी है उसमें देखिए आपको ये इस तरह से रेड स्टार लगा मिलेगा। अब ये कैसे यहाँ पर आप कर सकते हैं तो देखिए आप गूगल पर जेपीजी टू पीडीएफ सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास जेपीजी में है सेलेक्ट जेपीजी इमेज कीजिए। अब मैंने सिर्फ यहाँ पर देखिए सैंपल के लिए साइन को ही ले लिया है तो आपको यहाँ पर देखिए पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कन्वर्ट टू पीडीएफ आपको कर देना है। जैसे ही आप कन्वर्ट टू पीडीएफ करेंगे ये आपका जो है पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप इसे यहाँ पर जो है अपलोड कर देंगे। तो इसके लिए ब्राउज पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये अपलोड करने के बाद आपकी देखिए डाटा जो अपलोड जब आपकी यहाँ पर हो जाती है इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ पर कोई भी एक्शन अगर करना चाहें, डिलीट करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप कोई एक्शन कंप्लीट ना करना चाहें एक बार आप फ्रेंड्स यहाँ पर जो व्यू का ऑप्शन है यहाँ से एक बार व्यू आप जरूर कर लें अपलोड करने के बाद। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है पेरेंटल इन्फॉर्मेशन का, फादर इन्फॉर्मेशन, मदर इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले नेशनलिटी ऑफ फादर आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको प्रोफेशन का ऑप्शन मिलेगा तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर आपका इनमें कोई ऑप्शन है तो सेलेक्ट कीजिए, नहीं है तो आप अदर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद उसे आप बता सकते हैं यहाँ पर। अगर इनमें से कोई ऑप्शन है तो आप उस ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपसे पूछता गया है फादर जो प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस सेम है आपके एड्रेस से जो कि कॉरेस्पॉन्डेंस है या परमानेंट है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पूछता है फ्रेंड्स यहाँ पर सर्विस में है तो फ्रेंड्स वो रिटायर है या नहीं है। अदरवाइज अगर नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर कर देंगे। कोई भी फ्रेंड्स एनुअल इनकम क्या है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं फादर की। इसके बाद स्टेट जहाँ से फ्रेंड्स वो ओरिजिनली बिलोंग करते हैं वो आपको देना है। डिस्ट्रिक्ट जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वो जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी को एंटर यहाँ पर करेंगे और उसके बाद यहाँ से सेव कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स ऐसे ही सेम आपको मदर की इंफॉर्मेशन देनी है। सेम इनका कौन सा प्रोफेशन है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद सेम आपका जो है फ्रेंड्स कॉरेस्पॉन्डेंस, परमानेंट फादर एड्रेस वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका यहाँ पर जब कॉपी हो जाएगा इसके बाद सेम अगर यहाँ पर आपका नॉट एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल की एंट्री कर सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इनकम का है, तो आप इनकम है तो ठीक है, नहीं तो आप जीरो की एंट्री कीजिए। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है स्टेट टू विच योर मदर ओरिजिनली बिलोंग्स, तो वो कहाँ से बिलोंग करती हैं वो आपको यहाँ पर जानकारी देनी है और आपके ओरिजिनली। तो ये आपको फ्रेंड्स जानकारी आपको एंटर करना है और उसके बाद यहाँ से इसे भी सेव कर देना है। इसके बाद आपकी डाटा ये सेव हो जाएगी। इसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन। एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन में फ्रेंड्स अगर आप प्रेजेंट में अगर एम्प्लॉय हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, पीएसयू में, प्राइवेट में, नॉट एम्प्लॉयड है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में है, आप इस ऑप्शन को दे सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, पीएसयू में है तो दीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप नहीं है तो आप नॉट एम्प्लॉयड कर सकते हैं। इसके बाद हैव बीन एवर एम्प्लॉयड, अगर आपने पहले कभी वर्क किया है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं किया है तो आप सिंपली नो करेंगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है मान लीजिए तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसमें भी नो कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड यहाँ पर करता है आपकी फ्रेंड से कौन सा एम्प्लॉयमेंट जो आपका स्टेटस है। इसके बाद आप इस डाटा को यहाँ से करेंगे सेव। यहाँ से डाटा को जब आप सेव कर देंगे इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा यूपीएससी एग्जाम इंफॉर्मेशन का। इसमें देखिए पूछता है यूपीएससी ने आपको कभी भी किसी एग्जाम को देने से मना किया है तो आप यस या नो कर सकते हैं। आपका फ्रेंड्स जो यहाँ पर प्रीवियस ईयर में अगर आप जो है अपेयर हुए हैं तो आप यस कर सकते हैं। किस एग्जाम में अपेयर हुए हैं वो जानकारी देनी है। इसके बाद आप कितनी बार यहाँ पर अपेयर हुए हैं वो आपको जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। ये फ्रेंड्स आपका जो यहाँ पर प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जानकारी एंटर करना है। अब देखिए मान लीजिए आप यहाँ पर जो है देखिए आपको सीडीएस का ऑप्शन मिल जाएगा, एनडीए का ऑप्शन मिल जाएगा, आईएफएस का ऑप्शन मिल जाएगा, तो ये आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। अब इनमें से ही जो आपका ऑप्शन है मेन का, प्री का, जो भी आपको दिया गया है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए अगर आपने नहीं दिया है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए हैव यू बीन एक्सेप्टेड एलोकेशन टू ए सर्विस या पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जो कि अर्लियर ईयर में हुआ है तो आप यस कर सकते हैं और उसके बाद अपनी जानकारी यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें भी नो कर दें। बेसिक जानकारी है, अगर ये एप्लीकेबल है तो दीजिए, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़कर सेव कर देंगे। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा अचीवमेंट का, प्राइज का। तो आपको कोई प्राइज या मेडल मिला है, कोई स्पोर्ट या एनसीसी है, आपकी कोई लीडरशिप आपने की है स्कूल या कॉलेज में, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आपने की है तो आप वो दे सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो फैमिली अगर आउन करती है, इतना आपको जो एरिया दिया गया है वो, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं कि आपकी जो फैमिली है इनमें से कोई भी अगर आपका ऑप्शन अगर एप्लीकेबल है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद आपकी लैंग्वेज है तो आपको यहाँ पर देखिए रीड ओनली का ऑप्शन है, यहाँ पर स्पीक ओनली का ऑप्शन है, यहाँ पर रीड एंड स्पीक का ऑप्शन है, रीड राइट एंड स्पीक का ऑप्शन है। एग्जाम पास में फ्रेंड्स आप 10th लिख सकते हैं या एसएससी लिख सकते हैं या मैट्रिकुलेशन लिख सकते हैं और आप उसको ऐड कर सकते हैं। जब आपकी ये ऐड हो जाएगी, ऐसे ही फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए कोई और आपकी लैंग्वेज है अगर वो आपको जानते हैं तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के देखिए जो ऑप्शंस है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी लैंग्वेज जानते हैं। आपको सिंपली रीड ओनली, स्पीक ओनली, जो भी आप करते हैं, रीड एंड स्पीक आपको है, रीड राइट एंड स्पीक है, ये आपको देना है और किस एग्जाम को आपने पास किया है उस लैंग्वेज में वो आपको जानकारी देनी होगी और उसके बाद ही आप यहाँ से इस डाटा को सेव कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके सभी ऑप्शंस यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं डैशबोर्ड के। अब उसके बाद आप जाएंगे लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पर और उसके बाद आप इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपका जो प्रोसेस है सिविल सर्विसेज प्री एग्जाम का, वो फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पर फ्रेंड्स अगर आपको आपके OTR में कोई अपडेट करना है तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पार्ट 1 क्लियर करना होगा, इसके बाद ही पार्ट 2 पार्ट 3 आपका यहाँ पर ओपन होगा। तो सबसे पहले आपको पार्ट 1 पर क्लिक करना है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इसके लिए फ्रेंड्स आपके सामने देखिए इंस्ट्रक्शंस पेज आ जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस को आप यहाँ पर रीड आउट कर लेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे और नीचे आने पर आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपकी जो डाटा है वो आपकी कंप्लीट हो गई है। ये सब आपकी ग्रीन होना ज़रूरी है अगर आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो, क्योंकि जो कि OTR है, OTR में हमने सभी जानकारी को फिल कर दिया था, इसलिए सभी पर ग्रीन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आप इसे डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद यहाँ से आई एग्री कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आई एग्री करने के बाद पार्ट 1 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। पार्ट 1 में सिर्फ आपको इतना ही करना है। इसके बाद आप जाएंगे पार्ट 2 के लिए, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा और क्वालिफिकेशन सेक्शन पर आपको सबसे पहले पूछता है ऑलरेडी पास है आप डिग्री
या आप अपेयरिंग में हैं। अगर आप अपेयरिंग है तो आप अपेयरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, पास आउट है तो आप पास सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद डिग्री इन एग्रीकल्चर है, डिग्री इन इंजीनियरिंग है, आपके अकॉर्डिंग इनमें से जो भी क्वालिफिकेशन आपने यहाँ पर की हुई है या डिग्री आपने की हुई है, एटलीस्ट यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये आपके पास है, जैसे बॉटनी, एनिमल हस्बेंड्री, केमिस्ट्री, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, जूलॉजी अगर आपने एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है, या आपने लिटरेचर में किया है, सोशियोलॉजी में, ज्योग्राफी में, पॉलिटिकल साइंस में, आपने इनमें से कोई में भी डिग्री की हुई है आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप अदर से अगर आपने किया हुआ है तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। इसके बाद एग्जाम प्रेफरेंस, आप यहाँ पर सिविल सर्विसेज, केवल सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या आप दोनों ही पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के लिए एप्लीकेबल हैं तो आप दोनों को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहां पर कंटिन्यू टैब पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है एज रिलैक्सेशन में। अगर आपको कोई भी छूट चाहिए तो आप यहां पर यस कर सकते हैं। क्यों चाहिए, तो आपको यहां पर जैसे आपकी कैटेगरी मान लीजिए एससी है या फ्रेंड्स कोई भी अदर कैटेगरी है, वो आप सेलेक्ट करके आप एज में छूट ले सकते हैं। अगर आपको एज में छूट नहीं चाहिए तो आप सिंपली यहां पर नो भी कर सकते हैं। इसके बाद सर्टिफिकेट्स आपके यहां पर जो कि आपने ओटीआर में अपलोड किए हैं वो आपको यहां पर शो होते हैं। इसके बाद आप कंटिन्यू टैब पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपकी जो फोटो आईडी प्रूफ है वो पहले से ही अपलोडेड है, तो आपको कुछ इस तरह का एसएमएस मिलता है या मैसेज शो करता है। अगर पहले से अपलोडेड नहीं है तो आप यहाँ पर अपलोड भी कर पाएंगे। इसके बाद है आपकी परसेंटेज कितनी है आपके फ्रेंड्स डिग्री लेवल पर, वो आपको जानकारी देनी है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपने कितने किए हैं ये फ्रेंड्स आपको जानकारी देनी है, जो कि अपने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए दिया हुआ है, और इसकी जानकारी आपको jobrasta.com पर मैंने अवेलेबल कराई हुई है, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपने पहले प्रयास किया है तो अपनी जानकारी दीजिए, नहीं तो आप जीरो की एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है स्पेसिफिक डिटेल्स जो कि मेन एग्जाम के लिए है। तो यहाँ पर सबसे पहले है सेंटर फॉर आपके फ्रेंड्स सीएसएम एग्जामिनेशन, तो आप अपना एग्जाम सेंटर चूज कर लेंगे। पेपर मीडियम आपको सेलेक्ट करना है, पेपर 1 से पेपर 5 तक की परीक्षा के लिए भाषा का मीडियम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद है फ्रेंड्स 6 एंड 8 छठे और 7वें पेपर के लिए वैकल्पिक विषय आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, तो आपको उसकी लिस्ट मिल जाती है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद है लैंग्वेज मीडियम ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट की आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। अगर आप यहाँ पर इन एरिया से बिलोंग करते हैं तो ही यस करें, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलता है पेपर 1 के लिए, तो पेपर 1 के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो भी लैंग्वेज आप यहाँ से चूज करना चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके आईएफएस का, जो कि मेन एग्जाम के लिए है। तो मेन एग्जाम का सेंटर आपको चूज कर लेना है, यही सेंटर आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद सेकंड ऑप्शनल सब्जेक्ट दूसरा वैकल्पिक विषय आप इनमें से कौन सा चूज करना चाहते हैं वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए अगर आपने कोई अटेम्प्ट दिया है तो आप उसकी जानकारी दें, नहीं तो आप यहां पर भी जीरो की एंट्री करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू टैब पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने आपका एप्लीकेशन का जो रजिस्ट्रेशन है उसका प्रीव्यू आपके सामने ओपन होगा। जो भी जानकारी आपने फिल की है वो आप चेक कर सकते हैं, अपडेट करना है अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो आप इस कैप्चा कोड को फिल करके आई एग्री यहां से कर देंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 2 स्टेप जब आपके कंप्लीट हो गए, इसके बाद पार्ट 3 जो है रजिस्ट्रेशन का है, जिसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर डिटेल फिल करनी है आपके फ्रेंड्स से डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ पार्ट 3, जो कि फ्रेंड्स 2 सेक्शंस आपको मिलेंगे। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने जो नेक्स्ट ऑप्शन ओपन होगा वो होगा फ्रेंड्स आपके यहाँ पर सिविल सर्विसेज के मेन एग्जामिनेशन की फ्रेंड्स जो इंटरव्यू टेस्ट आपका होगा वो आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, आपके फादर अलाइव है या डिजीज है वो आपको जानकारी देनी है, मदर के बारे में जानकारी देनी है, आप पीएच कैंडिडेट है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी है। इसके बाद फ्रेंड्स जो प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपका फ्रेंड्स आपके पास जो स्कैन कॉपी है वो आपको यहाँ पर आपने उसे अपलोड किया है नहीं किया है वो जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है। इसके बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आता है सर्विस प्रेफरेंस। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सर्विस प्रेफरेंस इस बार आपसे यहाँ पर फिल करवाया जा रहा है, जहाँ पर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आपको यहाँ पर देना होगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जानकारी दी गई है कि इंडिकेट योर प्रेफरेंस ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस अगेन द सर्विस या पोस्ट, जो कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो 01 की एंट्री करें, सेकंड प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो 02 की एंट्री करें। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एंट्री करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे कहा गया है विच द कैंडिडेट डू नॉट वांट टू ऑप्ट, मतलब जो आप सर्विस को सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो आपको 99 एंटर करना होगा। तो ये फ्रेंड्स जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अब आपको यहाँ पर देनी है प्रेफरेंस। अब आपके अकॉर्डिंग जो भी फ्रेंड्स प्रेफरेंस आप देना चाहते
जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जैसा कहा गया है, यहाँ पर वही हम उस तरह से एंट्री करेंगे। इसके बाद मान लीजिए आप यहाँ पर जो है आप इसको प्रेफरेंस सेकंड नंबर पर देना चाहते हैं, इसको आप थर्ड नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा आप यहाँ पर कौन सी प्रेफरेंस देना चाहेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सिर्फ मैं सैंपल के तौर पर शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग जितनी भी प्रेफरेंस आप यहाँ पर देना चाहते हैं, जो भी प्रेफरेंस आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर इस तरह से दे सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप फ्रेंड्स इनमें से कौन सी प्रेफरेंस को यहाँ पर देना चाहेंगे। और अगर आप मान लीजिए किसी को अगर आप प्रेफरेंस नहीं देना है मान लीजिए, तो आप यहाँ पर जो है 99 की एंट्री कर सकते हैं, तो आपको 99 यहाँ पर एंटर कर देना है। तो इस तरह से आपको आपकी जो प्रेफरेंस है वो देनी है। आपको क्लियर यहाँ पर कहा गया है कि आपका फ्रेंड्स जो भी आप यहाँ पर ऑप्शन को चूज नहीं करना चाहते हैं, ही विल हैव टू एंटर 99 अगेंस्ट दैट दोज सर्विस या सर्विसेज। और अपने अकॉर्डिंग जो भी आप पोस्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, जितनी भी देना चाहते हैं वो आप देंगे, और उसके बाद ही सेव एंड कंटिन्यू यहाँ से करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है सोशल इकोनॉमी। जो आपके क्वेश्चंस हैं, प्लेस ऑफ बर्थ आपका कैसा रहा है, विलेज में है, तहसील में है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में है, स्टेट कैपिटल में है, इसके अलावा मेट्रो आपके जो स्टेशन है उनमें है, या आउट ऑफ इंडिया है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका जो स्कूल है वो फ्रेंड्स कहाँ पर रहा है उसकी जानकारी आपको देनी होगी। आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस कौन सा है, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो प्लेस ऑफ स्टे है एटलीस्ट 15 ईयर्स का वो आपका कहाँ पर रहा है, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट योर प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस स्कूलिंग, प्लेस ऑफ कॉलेज एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, योर फादर्स या गार्जियंस प्लेस ऑफ स्टे कौन सा रहा है, अर्बन है या रूरल है, वो जानकारी आपको देनी होगी। इसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, स्कूल लेवल में आपका कौन सा रहा है, इंग्लिश है, हिंदी है, वो जानकारी आप प्रोवाइड करेंगे। कॉलेज में कौन सा रहा है, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपका यहाँ पर किस तरह का रहा है वो जानकारी आपको देनी है। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके यहाँ पर फ्रेंड्स कॉलेज लेवल में कौन सा रहा है वो जानकारी आपको देनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है आपके ग्रेजुएट डिग्री की जानकारी, तो यहाँ पर फ्रेंड्स कौन सी डिग्री आपने की हुई है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो कौन सी की है, एमफिल या पीएचडी है तो कौन सी है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, आप एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट हैं, वो जानकारी आप प्रोवाइड यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जो है सिविल जो सर्विस एग्जामिनेशन है, इसमें फ्रेंड्स प्रीवियस पे आपका कोई सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है वो जानकारी आपको। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जानकारी देनी है आपने फ्रेंड्स जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें फ्रेंड्स किस एग्जाम में फ्रेंड्स आप फाइनली क्वालिफाइड हुए थे उनकी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। नंबर ऑफ टाइम आपको बताना होगा कितनी बार आप क्वालिफाई हुए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो आपका 2 रीज़न आपको यहाँ पर देने हैं कि आप सिविल सर्विसेज में किस वजह से यहाँ पर फ्रेंड्स जो है आप जा रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इनमें से जो भी ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहें वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे आपका ऑप्शन आता है फादर या गार्जियन और मदर की क्वालिफिकेशन का, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन 2 है सेलेक्ट कर सकते हैं। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपको देना है, कैसे आपको पता लगा। अगर आप यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर सेलेक्ट करते हैं, डेली न्यूज़पेपर सेलेक्ट करते हैं, तो उस न्यूज़पेपर का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। बाकी फ्रेंड्स आप कोई भी ऑप्शन अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है कॉलेज कोचिंग इंस्टीट्यूट अटेंड आप कर रहे हैं करने वाले हैं, तो उसकी जानकारी आप देंगे सिविल प्री एग्जाम के लिए। अगर आप कोई यहाँ पर बेस कर रहे हैं, कोई भी आप यहाँ पर प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, कोई भी अटेंड करना चाहते हैं तो वो दीजिए, नहीं तो आप नॉट अटेंडेंट यहाँ पर दे सकते हैं। और अगर आप कर रहे हैं कोचिंग वगैरह तो आप उसकी जानकारी दे दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स सिविल सर्विसेज प्री एग्जामिनेशन के नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपको देना है, नंबर ऑफ टाइम क्वालिफाइड आपने किया है, मेन एग्जाम के लिए आपको जानकारी देनी है, तो अपने अकॉर्डिंग जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं जितने भी नंबर ऑफ टाइम आपने यहाँ पर इसे क्वालिफाई किया है। इसके बाद फ्रेंड्स ऐसे ही आपका फ्रेंड्स जो CS मेन एग्जामिनेशन है, इसमें फ्रेंड्स आपका जो मेन एग्जामिनेशन अगर आपका एप्लीकेबल है ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रीवियस CS मेन में, तो आप वो जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स ऐसे ही यहाँ पर पूछा गया है कि जो प्रेजेंट CS एग्जामिनेशन है, इसमें फ्रेंड्स आपने वही सब्जेक्ट चूज किया है जिससे आपने क्वालिफिकेशन की है या अदर सब्जेक्ट चूज किया है। कई कैंडिडेट अलग सब्जेक्ट भी चूज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप जानकारी दे सकते हैं। अगर आपने चूज किया है डिफरेंट जो आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो आप यहाँ पर दिया है, तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं इंप्रूव करने के लिए सिलेबस, एग्जामिनेशन सिस्टम, पर्सनैलिटी टेस्ट, तो आप अपनी जानकारी दे सकते हैं और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू आप यहाँ से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आता है प्रीव्यू फॉर्म का ऑप्शन, तो आप यहाँ से प्रीव्यू चेक कर लीजिए। आपने प्रीव्यू चेक कर लिया है, आप यस पर क्लिक करेंगे और पार्ट 3 है फाइनल सबमिट का, जिस पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ये ऑप्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स ऐसा ही एक ऑप्शन आता है आपके जो फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम है उसके लिए, तो अब आपको जानकारी जो देनी है वो सेम अब आपको जानकारी देनी है फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम के लिए। अगर आप केवल एक ही पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको केवल एक ही ऑप्शन मिलेगा, अगर आप मल्टीपल के लिए कर रहे हैं तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर फिल करने होंगे। इसके बाद सेम आपको प्रीव्यू यहाँ पर चेक करना है और उसके बाद फाइनल सबमिट यहाँ से कर देना है।
इसके बाद फ्रेंड्स देखिए आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है सेंटर सिलेक्शन का होगा या एग्री का होगा, तो आपका एग्जाम सेंटर आप कौन सा चूज करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सेंटर चूज करना है। इसके बाद आई हैव रीड डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है और उसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो गया है सक्सेसफुली, और उसके बाद अपना स्टेटस या प्रिंट आउट आप सेव कर सकते हैं इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो गया है, सभी ऑप्शंस आपके कंप्लीट हैं, तो व्यू या प्रिंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो आप यहाँ से व्यू या प्रिंट कर सकते हैं। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज ऑनलाइन फॉर्म 2025 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यूपीएससी आईएएस ऑनलाइन फॉर्म 2025 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में मैंने जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप यूपीएससी फॉर्म फिलिंग 2025 कर सकते हैं, उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।